बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं क्रिकेट कॉर्नर। वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया। इंडिया की जीत के साथ पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मायूस कुन रही। उसके बाद बातें हो रही थी सर्जरी की। सर्जरी तो अब तक हुई नहीं, लेकिन क्या करना चाहिए कि जिससे हमारी क्रिकेट बेहतर हो, इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद से, जो एज अ कोच भी मुख्तलिफ मौके पर कौमी क्रिकेट टीम के साथ रहे। वर्ल्ड कप में वो बांग्लादेश के स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट थे। न्यूयॉर्क में हैं, वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, आपने वक्त दिया। वर्ल्ड कप में आप साथ ही रहे, बांग्लादेश की टीम के सारा क्लोजली आपने वॉच किया। इंडिया की टीम जिस तरह खेली और नाकाबिल शिकस्त रहते हुए उसने टाइटल जीता। पहली टीम ऐसी जो वर्ल्ड कप जीती और कोई मैच नहीं हारी बीच में। तो सबसे पहले यही बताएं कि इंडिया की परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम, अच्छी टीम जो बेहतरीन टीम थी ना, वो जीती है। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और ऐसे ऐसे मैच जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ हारा हुआ मैच जीते, और अभी जो फाइनल खेला वो तकरीबन हार गए हुए थे। मगर जो उनकी आईपीएल की क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी तगड़ी हो चुकी है कि अंडर प्रेशर उनको निकलने का तरीका सीख गए हैं वो सारे। सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू दैट। जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ है उसमें जो आप देखे ना, विराट कोहली पिछले 5-6 मैचों में कुछ नहीं कर रहा था, इस पर तकरीबन इस वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर रहा था। मुझे याद आ गई 99 की वर्ल्ड कप की बात, कि शेन वॉर्न ने 5-6 मैचों में कोई बॉलिंग अच्छी नहीं की थी, उसको विकेटें नहीं मिल रही थी। तो स्टीव वो से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ड्रॉपिंग शेन वॉर्न? उसने कहा कि नो, ही इज माय मैच विनर, ही कैन विन मी मैच फ्रॉम नोवेयर। तो उसका कहने का मतलब बिल्कुल विराट कोहली ने प्रूव किया कि बड़ा प्लेयर जो होता है वो बड़ा प्लेयर ही होता है। उसने फाइनल में आके जिस तरह की बैटिंग की है और जिस तरह का टेम्परामेंट शो किया है, एंड इट शोज कि इंडिया की टीम बेहतरीन टीम थी, एंड क्रेडिट गोज टू देम एंड वेल डन टू देम। इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में तो आपने बताया। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी हमें, और शायकीन भी ये सोच रहे थे कि टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी, और जो प्लेयर्स नज़र आ रहे थे बज़ाहिर वो भी बहुत अच्छे थे। लेकिन एकदम क्या हुआ कि अमेरिका के ख़िलाफ़ अपसेट शिकस्त हुई, इंडिया के ख़िलाफ़ शिकस्त हुई, उसके बाद हम सुपर 8 में भी जगह नहीं बना सके। तो आपको क्या वजूहत नज़र आई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस ख़राब परफॉर्मेंस की? जो पाकिस्तान की टीम थी ना, उसी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की टीम को बहुत हाईली रेट किया जाता था इन कंडीशन के ऊपर। इसलिए कंडीशन पे रेट किया जाता था कि ये जो कंडीशन है ना, वेस्ट इंडीज की, अमेरिका की पिचेस, ये बहुत पाकिस्तान को सूट करती थी, उनकी बॉलिंग को, उनकी बैटिंग को। बट अनफॉर्चुनेटली मैं तो यही कहूंगा, बीइंग पाकिस्तानी, मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, ऑल्दो मैं बांग्लादेश की टीम के साथ था। मगर मैं आपको बताऊं सलीम, पाकिस्तान टीम इतनी बुरी नहीं थी जितनी परफॉर्मेंस बुरी हुई। उसकी क्या रीजन है वी डोंट नो। हम आउटसाइड पे कोई बात नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एविडेंस ना हो। यही वो लड़के हैं जिन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है। ये जो अभी सर्जरी की बातें हो रही हैं, रिपोर्ट्स की बातें हो रही हैं, आई थिंक वी कैन ओनली गिव आवर ओपिनियन जब हमें ये समझ आएगी कि जी क्या बात हुई, जो अंदर के लोग हैं उनकी रिपोर्ट से। फिर हमें समझ आएगी कि क्या रीजन बनी है। बट ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम की अगर ऑन पेपर देखा जाए, तो ये पहली 6 टीमें, 4 टीमों के अंदर आने वाली टीम थी। मुझे ये है। बाबर आजम की कैप्टनसी पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि जी ये कैप्टनसी मटीरियल नहीं है, और एज अ बैट्समैन तो अच्छा खेलते हैं लेकिन कप्तानी की उनमें सलाहियत नहीं है। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आगे लेके जाना है तो किसी दूसरे कप्तान का तकर्रुर करना चाहिए। तो क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? यार देखें बस सलीम, वही थोड़ा सा इसको 2-3 चीजों को सामने रखना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में मुझे ये लगता है कि हम ये बहुत ज्यादा कई दफा इमोशनल फैसले कर लेते हैं, उसको लॉजिक के साथ नहीं रिलेटेड करते। आपने देखना है कि क्या बाबर आजम पिछले कोई 2-4 साल में से टूर्नामेंट नहीं जीता, मगर क्या इनकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची है? क्या ये टूर्नामेंट्स में हाईएस्ट लेवल पे जाते हैं? अगर ये जाते हैं तो इट मींस ही इज डूइंग समथिंग ना। अगर वो नहीं जा रहे, वहां से बाहर निकले जिस तरह इस वर्ल्ड कप में निकले हैं बाहर, क्वालिफाई नहीं कर सके, अगर हर मैच हर टूर्नामेंट में ऐसा हो, तो फिर यू कैन थिंक अबाउट इट। बट आई थिंक अगर अगर प्रोसेस देखा जाए कि पिछले कितने आईसीसी के टूर्नामेंट हुए, एशिया कप कितने हुए, उनमें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कहाँ थी? सेमीफाइनल तक गए, फाइनल तक गए। अगर वो गए हैं तो याद रखिएगा कि इंडिया कितने सालों बाद जीती है, वो भी सेमीफाइनल फाइनल तक जाके क्वालिफाई करती थी, फिर आगे जाके हार जाती थी। बट दे हैवंट चेंज द थिंग्स। उसकी वजह पता है क्या है? कि आप एक बंदे के ऊपर डिपेंड कैसे कर सकते हैं? कप्तान कैन ओनली बी अ गेट बेटर।
अगर आपकी टीम के लड़का हर बंदा अपनी परफॉर्मेंस कर सके। सो आई थिंक ये एक कप्तान के ऊपर नहीं देखना पड़ता, आपकी कोचिंग स्टाफ को देखना पड़ता है, आपकी मैनेजमेंट को देखना पड़ता है। सो एक बंदे के ऊपर पूरा डालना मलबा ये मुनासिब नहीं है मेरा ख्याल। बतौर बैट्समैन भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे कुछ लोग उंगलियां उठा रहे हैं अब, और ये भी कहा गया कि उनको तेज़ खेलना चाहिए। रोहित शर्मा की मिसाल पेश की जा रही है, जिस तरह 92 रन्स की उन्होंने इनिंग्स खेली थी, कैप्टन इनिंग्स खेली थी। कहते हैं लोग कि बाबर उस तरह नहीं खेल पाते। तो आपको क्या लगता है T20 में जो बाबर की बैटिंग है वो जदीद क्रिकेट से मुताबिकत रखती है? देखिए हर बंदे की स्ट्रेंथ है, विराट कोहली भी टाइम लेता है, विराट कोहली ने कौन सा टाइम नहीं लेता है। रोहित शर्मा के पिछले आप देखें ना, पिछले आखिरी 2 मैच 3 मैच निकालने वो उसने भी रन नहीं किए थे, वो 20-20 25-25 करके करता था। मगर बाबर का इंटेंट मैंने ये देखा है कि पिछले साल में चेंज जरूर हुआ है। आई थिंक वो ज्यादा एग्रेसिव उसने शो किया है। आप यकीन करें, मैं आपको बता सकता हूं कि जो बंदा इतना इम्प्रूव कर सकता है, तो आई थिंक ये इनफ है। बाकी प्लेयरों की भी तो ड्यूटी है ना सलीम, बाकी प्लेयरों ने भी तो रन्स करने हैं ना, बाकी प्लेयरों का भी तो अपना रोल है ना। अगर एक बंदा स्कोर करके आपको देता है, तो बाकी अगर 7-8 ओवर्स में अगर बाकी हमारे प्लेयर जाके नीचे से स्कोर नहीं करते, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा नहीं, ये पिछले 3-4 साल से ऐसा हो रहा है कि हमारे नीचे वाले स्कोर तब करते हैं जब हमें मतलब कोई फायदा नहीं होता। जब प्रेशर पड़ता है, प्रेशर के अंदर वही प्लेयर परफॉर्मेंस करता है जिसका टेम्परामेंट तो अच्छा हो, और जो जो दिमागी तौर पे और टेक्निकली तौर पे तगड़ा हो। तो आई थिंक ये एक एक बंदे के ऊपर, जैसे आपने कहा बाबर के ऊपर बैटिंग की बात की जाए, तो बाबर आई थिंक व्हाई पीपल रिस्पेक्ट हिम इन द वर्ल्ड, उसकी इज्जत है, उसको हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। सो आई थिंक सम टाइम वी बीन वेरी एक्चुअली हार्ड ऑन हिम, मुझे लगता है ये। जो नौजवान खिलाड़ी शामिल किए स्क्वाड में, जैसे साइम अयूब, आज़म खान, उनको काफ़ी मौके मिले हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए वो। तो आपको क्या लगता है, क्या पीछे से टैलेंट आना कम हो गया है, या इन्हीं नौजवान प्लेयर्स को मज़ीद मौके देने चाहिए ताकि उनकी परफॉर्मेंस निखर कर सामने आए? यार सलीम देखें, हर चीज आप ना, मैं वो ये कह रहा हूँ कि जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो आपकी सिलेक्शन के ऊपर होती है। आप 1-2 मैच खिला के आप किसी को ड्रॉप कर देते हैं, और 2 मैचों के बाद उसको फिर 2 मैचों के बाद ले आते हैं, तो यू मेकिंग पीपल कंफ्यूज्ड। हमारा सबसे बड़ा 92 का वर्ल्ड कप देख ले, इंजमाम से रन नहीं हो रहे थे, वो नहीं, दे डिडंट ड्रॉप हिम, उसको कंटिन्यू खिलाते रहे। फिर आके शेन वॉर्न को, मैंने बात की पहले आपसे, विराट कोहली को निकाला जा सकता था ना, उनके बेंच स्ट्रेंथ पे तगड़े बैठे हुए थे लोग, और नहीं ड्रॉप करते। जब आप मेंटली तौर पे जब 3-4 सीरीज खेल रहे थे ना, तो मुझे बड़ा एक चीज का अजीब सी लगती थी, जब वो कहते थे कि कम्बिनेशन देख रहे हैं, कम्बिनेशन देख रहे हैं। अगर आपने 3 सीरीज खेलने के बाद कम्बिनेशन आपको समझ नहीं आई, तो इट मींस आपकी सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक मुझे नहीं पता चलेगा एज ए स्पिनर कि मैं खेलूंगा सारे मैच और मुझे कोई नहीं ड्रॉप करेगा, मेरी परफॉर्मेंस, मेरा माइंडसेट, मेरा टेम्परामेंट टोटली डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे श्योरिटी देना बहुत जरूरी होती है। मॉर्गन की बात बताऊं, मैं इंग्लैंड के सेटअप में रह चुका हूं, प्लेयरों को पहले बता दिया जाता था कि आपको इतने मैच मिलेंगे, यू डोंट हैव टू वरीड अबाउट योर सिलेक्शन, ताकि उसके ऊपर से सिलेक्शन का प्रेशर तो ऑफ हो। हमें तो ये नहीं पता होता कि अगले टूर्नामेंट में कौन सी टीम ने जाना है, किसने नहीं जाना। तो ये चीजें जो है ना, वो सारी एलिमेंट अगर देखा जाए, तो ये इफेक्ट करती है टीम की कम्बिनेशन को और लड़कों की परफॉर्मेंस को। वर्ल्ड कप से पहले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट वापस ली, कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा बने, लेकिन परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसी उनसे तवक्कुआत वाबस्ता थी। तो आप क्या समझते हैं, ये कैसा फैसला था कि दो रिटायर क्रिकेटर जो है इनको वापस लाके इतने बड़े इवेंट में बराह रास्त खिलाया जाए? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो वो 2020 के दोनों इस कंडीशन के अच्छे बॉलर थे, अच्छे प्लेयर हैं वो, दे कैन ऑब्वियसली डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। और कभी भी आपको किसी को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। अगर कोई अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान को जिता सकता है कोई टूर्नामेंट में। आप देखना ट्रेंट बोल्ट है, वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, उसने उसने रिफ्यूज किया। अब केन विलियमसन भी कह रहा है कि मैंने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना है, जो मुझे खबर मिली है। अब ये अगर आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि जी ट्रेंट बोल्ट आके हमें जिता देगा वेस्ट इंडीज में या अमेरिका में, तो उसको रख लिया उन्होंने। अब उसके ऊपर फैसला जो करना होता है वो सिलेक्शन कमेटी ने और क्रिकेट बोर्ड ने करना होता है। इसके ऊपर आपने देखना है कि आपके कॉम्बिनेशन में ये दोनों प्लेयर आपको मैच जितवा सकते हैं। अगर जितवा सकते हैं तो फेयर इनफ, अगर उनकी फिटनेस लेवल तगड़ी है, फेयर इनफ। सो आई थिंक आपने सारे एलिमेंट को देख के साथ तगड़ा, बेंच स्ट्रेंथ को तगड़ा करना बहुत जरूरी होता है। जो हम बात करते हैं ना सलीम, बार बार हमारी बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी नहीं, उसकी वजह पता है क्या? हमने कभी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट नहीं किया लोगों को नीचे से उठा के बेंच से खिलाने का। जब हम जीत रहे होते हैं तब दैट इज द बेस्ट टाइम
टू ब्रिंग योर यंग पीपल, जो आपको, जिस तरह साइम की बात करते हैं, साइम ने एक टैलेंट तो शो किया है ना। आजम मिडिल ऑर्डर में आके उसने छक्के तो मारे ना पीएसएल में। अब आजम को किस तरीके से परफॉर्मेंस लेनी है आजम से, या साइम से किस तरह परफॉर्मेंस लेनी है, ये कभी कभी कोचेस का भी रोल होता है, मैनेजमेंट का भी रोल होता है। आई थिंक दे शुड गेट, उनका उनका जवाब सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए इस बात के ऊपर। शादाब खान, पिछले भी इंटरव्यूज़ में मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या वजह है उनकी फॉर्म वापस नहीं आ रही, और अब तो लग रहा है कप्तान का भी एतमाद कम हो गया। खिलाते हैं लेकिन बॉलिंग उनको कम कराई वर्ल्ड कप में, बैटिंग में भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो शादाब की जो नाकामियां हैं बढ़ती क्यों जा रही हैं, और क्या वजह लगती है आपको उनके आउट ऑफ फॉर्म होने की? यार सलीम, जब आप देखें, मैं बहुत शादाब को बहुत बड़ा फैन भी हूँ और उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। वो बहुत अच्छी, उसने पाकिस्तान को बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। कई दफा आपको रेड बॉल क्रिकेट में जाना पड़ता है। आपको रेड बॉल क्रिकेट खेलने से आपको अपनी बॉलिंग का पता चलता है, आपको आपकी वर्थ का पता चलता है। शदाब को अनफॉर्चुनेटली वो इंजरीज का प्रॉन इंजरीज भी रही, उसको नीचे ऊपर इंजरी, कोई साल 2 साल में काफी इंजरीज भी आई। बट उसके बावजूद जब कम बैक होता है तो यू शुड प्ले 4 डे क्रिकेट, एटलीस्ट 3 to 4 4 डे क्रिकेट खेल के आप आए। उसके लिए आपको अगर एक दो टूर्नामेंट, पाकिस्तानी टूर्नामेंट 2020 का छोड़ना भी पड़े इंटरनेशनली, छोड़ देना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक हुई शदाब से। और जो भी मैनेजमेंट है, सिलेक्शन है, शदाब को कहते हैं कि ये टूर्नामेंट पे रेस्ट करो, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, आप अपनी बेसिक्स पे जाके काम करो और बेसिक्स को तगड़ा करके आओ। हर प्लेयर जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो जाए, जितना मर्जी उसका, जब उसकी फॉर्म नहीं लगती तो उसका बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है डोमेस्टिक क्रिकेट। और डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके अगर स्पिनर, स्पेशली लेग स्पिनर, वो लंबी बॉलिंग करता है तो लंबी बॉलिंग करने से उसका वो रिदम वापस आता है। या अच्छा, उसका माइंडसेट के लिए उसके कोचेस के साथ बैठना चाहिए। आप पिछले 5-6 आप टूर उठा के देख लो, हमारा तो स्पिन बॉलिंग कोच ही नहीं था कोई। सईद अजमल को रखा था, बहुत अच्छा किया था। कोई भी रख लेते, कोई XYZ जिसको भी रखना, मगर आपका एक मेंटल लेवल होता है एक स्पिनर का, जिसको आपने अंडर प्रेशर उसको बताना होता है कि भी इस सिचुएशन में मैं ये करता था। कोई भी स्पिन बॉलिंग कोच हो, वो आपने रखा ही नहीं, आपको वैल्यू का ही नहीं पता चला कि जी आपके 3-4 बड़े बड़े टूर्नामेंट जिन कंडीशन में हुए, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्पिन बॉलिंग कोच की जरूरत थी, और वहां आपने रखा ही नहीं कोई। तो यहाँ से हमारा क्लैरिटी पता चलता है कि व्हाट वी थिंकिंग अबाउट इट। तो समटाइम हम प्लेयर को तो कहते हैं कि उसकी फॉर्म नहीं है, मगर साथ साथ जो उनके काम करने वाले लोग होते हैं उनको भी हमने देखना पड़ेगा। सो आई थिंक शदाब के लिए बेस्ट काम था उसको रेस्ट दिया जाता, उसकी जगह उसामा मीर को खिलाया जाता है, जो कि उसामा मीर अच्छी परफॉर्म कर रहा था पीएसएल में। और शदाब अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके आता, तो शदाब के पास उम्र भी है, एक्सपीरियंस भी है, और क्या कहते हैं, टैलेंट भी है। तो आई थिंक ये दोनों तीनों लड़कों ने तो सर्व करना है पाकिस्तान को। सो आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा जो मिस कम्युनिकेशन और जो प्लान्स है ना, वहां से थोड़ा सा मुझे लगता है शदाब को प्रॉब्लम हुई है। सर्जरी, बातें हो रही हैं कि जी कौमी क्रिकेट टीम जख्मी है, सर्जरी करनी चाहिए वरना नहीं बच पाएगी पाकिस्तान क्रिकेट। और लोग तो ये कह रहे हैं कप्तान को हटा दो, कोच को हटा दो, सेलेक्टर्स को हटा दो, बोर्ड को हटा दो, सबको हटा दो, प्लेयर्स को हटा दो। आप क्या ऐसा ही समझते हैं, ऐसा ही करना चाहिए, सबको हटा देना चाहिए, या फिर थोड़ी तब्दीलियां करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि बिल्कुल तसल्ली से, मैं हमेशा, जब भी मेरी बात आप उठा के देख ले, मैं हमेशा कहता हूँ कि डिसीजन करते हुए आपको टाइम लेना पड़ेगा, आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप कौन सा बंदा रख रहे हो, उसकी वैल्यू क्या है। कोच को रखना है, आपने गैरी को रखना है, गैरी कस्टन की आप पूरी हिस्ट्री देखते, कहाँ पे काम करके है, कितनी विक्ट्रीज हैं, कितनी डेवलपमेंट का काम किया, कैसे उन्होंने टीम को लेके चले हैं, फिर उसको 3 साल दें। आप कप्तान रखते हैं, आप मैनेजर रखते हैं, आप कोचेस रखते हैं। जब आप प्रोसेस से निकल के आप इमोशनल फैसले करते हैं ना सलीम, तो फिर इमोशनल फैसलों में रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। आपको प्रोसेस के सामने रखना पड़ेगा कौन बंदा किस, देखे ना, मैं आप जितनी मर्जी क्रिकेट खेला हूँ पाकिस्तान से, मैं जितना मर्जी पाकिस्तान से परफॉर्म किया हुआ है, कोचिंग एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम है, मैनेजरशिप एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। आप जब तक इन चीजों को प्रोसेस के अंदर नहीं डालेंगे, हमारे कितने लोग आए हैं जिन्होंने प्रोसेस में नहीं डले, उन्होंने ये प्रोसेस, अपनी किट नहीं उतरी उनकी, जब किट नहीं उतरती तो you always have a different opinion than a team opinion। तो आई थिंक जो आपका कहना, मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा, मेरा सिंपल सा मकसद है इसमें, मेरी बात करने का मकसद है कि बहुत सिंपल रखना चाहिए, टेक योर टाइम। यही हमारे लड़के हैं, यही जितवाएंगे, यही हरवाएंगे, एज लॉन्ग एज हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को तगड़ा करें, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब आए, अच्छे लोग आएंगे, अच्छा काम करेंगे, जिन्हों इन कामों के अंदर ऑलरेडी जिनका एक्सपीरियंस है, वो टीम को लेके चल सकते हैं। आपने कंफर्ट जोन से लोगों को निकालना होता है, वो वही लोग निकाल सकते हैं जो कंफर्ट जोन से निकले होते हैं। सो आई थिंक ये सारे एलिमेंट को देखा जाए, तो अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं, तो भाई
कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। टेक योर टाइम, आप अच्छे बंदों को रखें, अच्छे राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। आप देखिएगा सारी चीजें अल्लाह के फजल करम से ठीक हो जाएंगी। वर्ल्ड कप में बतौर स्पिन बॉलिंग कोच बांग्लादेश के साथ रहे आप, आपकी टीम सुपर 8 में भी पहुंची, तो कैसा तजुर्बा रहा ये आपका? देखें, बड़ा मुझे तो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस मिला। बड़ी अच्छी टीम थी। उनके अंदर भी पोटेंशली, वो तकरीबन पहली दफा उन्होंने सुपर 8 में क्वालिफाई किया। उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी। और उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। अरशाद हुसैन जैसे आपने देखा है, बांग्लादेश का लेग स्पिनर। अल्लाह का शुक्र है, जिम्बाब्वे से हमने शुरू किया था काम। उसका मेंटल माइंड सेट, टेम्परामेंट बहुत तगड़ा है। उस लड़के ने बड़ी विकेटें भी ली हैं और उसने बांग्लादेश को 3-4 मैच सिंगली हैंडली जिताए भी हैं। और उनकी बैटिंग भी अच्छी है, उनकी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। तो वो बहुत अच्छी कोचेबल टीम है। उनके पास प्रोसेस में उनको डाल दिया जाए और उनको थोड़ा सा दिलेरी दी जाए और उनको थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट के एक्सपीरियंस बताया जाए, कंडीशन को रीड करने का तरीका बताया जाए। तो बांग्लादेश की टीम के साथ मैंने बड़ा एंजॉय इसलिए किया कि दे आर वेरी कोचेबल पीपल। और कोचेबल का मतलब ये होता है कि वो दे आर गुड लिसनर्स, उनको पता है कि जी हमें फायदा होगा। सो आई थिंक मैंने बड़ा एंजॉय किया। आई होप दे एंजॉयड इट ऑल्सो। बस यही कहना कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा उसके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, आपने वक्त दिया। और मुझे पता है आप काफ़ी मसरूफ़ हैं और आपको एयरपोर्ट जाना था किसी और शहर के लिए, लेकिन आपने फिर भी वक्त दिया। थैंक यू। और आपसे दोबारा बात होगी। तो मुश्ताक अहमद की गुफ्तगू आपने सुनी, और लोग तो कह रहे हैं ऐसा कर दो वैसा कर दो, लेकिन मुश्ताक अहमद जिस तरह के काम शख्सियत के मालिक हैं, उन्होंने यही कहा कि ज़रा ठंडे दिमाग से, तहम्मुल से सोचना चाहिए और फैसले करने चाहिए। बाबर आजम अगर कैप्टनसी कर रहे हैं तो उनको हटाने का भी जवाज़ नहीं है। और बतौर बैट्समैन उन्होंने कहा बाबर अपने खेल में तब्दीली लेकर आए हैं। इमाद की और आमिर की वापसी की भी इन्होंने हिमायत की और इनको लगता है कौमी टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बहुत ज़्यादा तब्दीलियों की ज़रूरत नहीं है। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।